भगवान विष्णु के बारे में एक अनोखी कहानी। पुराणों की माने तो कहा जाता है भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक राक्षसों से युद्ध करते थक गए और अपनी धनुष को गर्दन टिकाकर सो गए। कुछ समय बाद देवता भी असुरों से युद्ध करते थक गए और उन्होंने यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु को उठाने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को उठाने के लिए देवक की रचना की ताकि वो धनुष को खाकर उनकी नींद तोड़ सके। देवक ने धनुष के आगे का हिस्सा खा लिया, जिससे धनुष का आगे का हिस्सा टूट गया और धनुष के टूटने के साथ ही धनुष की डोर भगवान के मस्तक पर लग गया। ये देख सभी देवता हैरान हो गए और माँ भगवत की स्तुति करने लगे। माँ भगवती ने उनसे प्रसन्न होकर उपाय बताया कि उन्होंने हैग्री की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उसी के समान हैग्री के हाथों की मृत्यु का वरदान दिया था। जब उस दैत्य का अत्याचार बढ़ गया तो माँ ने ही माया रची, जिसकी वजह से विष्णु भगवान का मस्तक कट गया, क्योंकि भगवान के द्वारा उस दैत्य का अंत का समय आ चुका है। इसलिए ब्रह्मा को शरीर पर एक अश्व का मस्तक लगाकर उन्हें जीवित करने के लिए कहा गया। इस तरह भगवान विष्णु हैग्री रूप में जीवित हो गए और असुरों का उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। एक तरफ भगवान शिव ने प्राण लेने का निश्चय किया और दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने प्राण बचाने का वचन दिया। दोनों में से जीत किसकी हुई आइए जानते हैं। देखिए, प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। अहंकार के कारण उन्होंने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। महादेव के मना करने पर भी माता सती उस यज्ञ में गई। बिन बुलाए होने के कारण प्रजापति दक्ष ने महादेव का अपमान करना शुरू किया। माता सती अपने पति के अपमान को सह ना पाई और दहकते हवन कुंड में कूद गई और अपनी जान दे दी, जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी जटा उखाड़ जमीन पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र पैदा हुए। महादेव ने आदेश दिया कि हे वीरभद्र, जाओ और प्रजापति दक्ष को खत्म कर दो, लेकिन दक्ष की प्राणों की रक्षा के लिए नारायण वचन दे चुके थे। वीरभद्र ने अकेले ही पूरे सेना को समाप्त कर दिया, जिससे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से वीरभद्र को बंदी बना लिया। महादेव ने वीरभद्र की सहायता के लिए महाकाली का आह्वान किया और महाकाली ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे भगवान विष्णु का वचन टूट गया। पर दक्ष ने मरने से पहले भगवान शिव का नाम लिया, जिससे उसके सारे पाप धुल गए।